नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आप सभी लोगों ने 70th बीपीएससी मेंस की परीक्षा दे चुके होंगे और अब आप लोग 71st बीपीएससी प्री की तैयारी में जुट गए होंगे। बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, इसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं और ये लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपके सिलेक्शन में, क्वालिफाई होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये जो साइंस है, इसमें हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कब तक पढ़ें, ये सारी चीज़ें अगर आपको सही रूप में पता हो, डिटेल में पता हो, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है और आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हो। मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेकंड पेपर का पार्ट 3 होता है, उसमें 72 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन लिखने को आते हैं। वो एक्सक्लूसिवली साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। वहाँ पर भी अगर देखा जाए, अगर आपको टॉपिक्स पता हो, टॉपिक्स के कंटेंट पता हो और उनके सोर्स पता हो और लिखने का तरीका पता हो, तो आप वहाँ पर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो यही होगा आपके लिए कि यहाँ पर आज बताया जाएगा कि साइंस यानी कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को किस प्रकार से हम पढ़ें जिससे कि हम सिलेक्शन ले सकें, 100% अपने को हम इंश्योर कर सकें कि हम सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। तो बहुत गहराई के साथ और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आपको इस सेशन को पढ़ने का या समझने का काम करना है। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, पहली बात तो ये होती है कि हम पढ़ें क्यों। साइंस, टेक्नोलॉजी और जो आपका जनरल साइंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको हम पढ़ें। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि आपकी परीक्षा में बीपीएससी हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ये दोनों आपके सिलेक्शन को बहुत आसान बनाते हैं। आपके को सिलेक्शन तक ले जाने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 30 क्वेश्चन साइंस और जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से अगर पूछे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये। तो अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि जब आप पीटी की तैयारी कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप 71st बीपीएससी या कोई भी बीपीएससी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जनरल साइंस में बेसिकली अगर देखा जाए तो हम 3 चीजों को या कह सकते हैं 4 चीजों को पढ़ने का काम करते हैं। एक हमारी क्या होती है, बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स से आपके थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद क्या होता है, आपकी केमिस्ट्री होती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो टेक्नोलॉजी के भी पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जाते हैं। ये बात तो सबको पता है। अब यहां पर बात आती है कि इस 71st बीपीएससी के लिए, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होता है। पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है एनसीईआरटी। अगर आपने साइंस की क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया है, तो मान के चलिए 90% क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। बीपीएससी का मतलब ही है एनसीईआरटी। बीपीएससी प्री का मतलब ही क्या हो जाता है, आपका एनसीईआरटी हो जाता है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आपको फैक्ट या पढ़ना है और अगर आपको यहां पर रिवीजन करना है, फैक्ट और रिवीजन करने के लिए आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए।
लूसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके प्री के लिए। ये आपको रिवीजन में आसान करता है और साथ में आपको क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक साथ देने का काम करता है। तो क्लास 6 से 10 तक की साइंस के एनसीईआरटी, इसके अलावा आपका यहां पर लूसेंट। अब यहां पर यह बात आती है कि ये चीजें अगर आप अपने आप नहीं पढ़ पाते हो तो ध्यान रखिएगा, हम जो है यहां पर उत्कर्ष जो है वो उत्कर्ष क्लासेस जो है वो यहां पर क्या करता है, इन दोनों चीजों को मिला करके एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, इन दोनों को मिला करके आपके लिए क्या करती है, एक कोर्स डिजाइन करती है। और इस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्लास दी जाती है, जिससे कि जो भी इसका निचोड़ होता है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो यहां पर हम लोग क्लास के माध्यम में एक एक चीज को अच्छे से आपको बताने का, समझाने का, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको बताने का, ट्रिक्स कैसे होती है, कोई भी चीज की ट्रिक्स कैसे आएगी, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे, अगर क्वेश्चंस में हमको ऑप्शन नहीं पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, कई सारी चीजों को हम पढ़ाते समय आप लोगों को बताने का काम करते हैं। तो ये आपकी तैयारी के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम ये अपने आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर हमसे कहा जाए कि बायोलॉजी के वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ ले तो हमारा जो है क्वेश्चंस इंश्योर हो जाएंगे, हम यहां से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होता है आपका मानव रोग। मानव रोग से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्यूनिटी से पूछा जाएगा। यहां पे देखा जाए क्वेश्चन आपका आएगा तो मानव कार्यकी से आ जाएगा। मानव कार्यकी का मतलब होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जितने भी शरीर के अंदर सिस्टम होते हैं, जितने भी तंत्र होते हैं, उनसे यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कोशिका से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कोशिका से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा आपसे यहां पर देखा जाए तो जो पादप होते हैं, पादप कार्यकी जो होती है, पादपों में जो तंत्र होते हैं, श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये पूछा जाता है। और पादप की यहां पर क्या पूछी जाती है, वाह्य आकार की, मार्फोलॉजी, वाह्य आकार की। जड़ तना पत्ती जो होती है वो क्या होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है और वो कैसे काम करते हैं। मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने ये 6 टॉपिक बायोलॉजी के कवर कर लिए, उसमें सारे क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे और कुछ पढ़ने होते यहां पर बायोलॉजी में नहीं है। मानव रोग, प्रतिरक्षा, मानव कार्यकी, कोशिका, पादप कार्यकी, पादप वाह्य कार्यकी, एक और लिख सकते हैं, वो क्या है आपका पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हमको बायोलॉजी में इसको कवर करना है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमको फिजिक्स पढ़ने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमको मापन एवं इकाई के बारे में पढ़ना चाहिए। हर तरह से इसको हमको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक हमको इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमको गति यानी कि मोशन के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना चाहिए, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमको यहाँ पर कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे ऊष्मा के बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा यहां पर आपको देखेंगे तो प्रकाश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद आपका यहां पर देखेंगे तो विद्युत के द्वारा क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन यहां पर आधुनिक भौतिकी के पूछ लेता है, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक टॉपिक आप यहां पर और पढ़ सकते हो, वो होता है आपका सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इतनी चीजें अगर आप यहां पे पढ़ते हो, ऊष्मा और ध्वनि यहां पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको मिस नहीं करना है। ये टॉपिक अगर हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमको दोबारा से
प्री देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपका प्री हो जाएगा और फिर हम मेंस के लिए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो केमिस्ट्री में बेसिकली अगर देखा जाए तो हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, हमको यहाँ पर विलयन के बारे में पढ़ना होता है, हमको यहाँ पर परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना होता है, हमको यहाँ पर अम्ल और क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमको यहाँ पर बहुलक के बारे में पढ़ना होता है, पॉलीमर के बारे में, कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमको दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन तथा हमको पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन, ये टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। इतना ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ना है। इनके सोर्स क्या है? एनसीईआरटी है और ल्यूसेंट है। अगर इनको हटा दीजिए तो केवल हमारी क्लास है। हमारी क्लास में इन चीजों को बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन आंसर के आधार पर प्रैक्टिस करा करके हर तरह से आपको यहां पर कराया जाएगा। और मैं इंश्योर करता हूं कि 30 में 30 क्वेश्चंस आप करके आएंगे, एक भी आपका नहीं छूटेगा। बस आप रेगुलर क्लास में रह के चीजों को पढ़ने का काम करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो टेक्नोलॉजी के आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो कुछ टॉपिक हैं उनमें से अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्या है आपका? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका मुख्य रूप से कंप्यूटर हो गया, इसमें आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका क्या हो जाता है? जो कंप्यूटर है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ चीजें आपके यहां पर जैसे जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, जैसे आपसे पूछेगा यहां पर रोबोटिक्स के बारे में पूछ लेगा, रोबोटिक्स के बारे में पूछ लेगा। यहां पर कुछ चीजें आपकी एआई के बारे में पूछ लेगा, चैट जीपीटी के बारे में पूछ लेगा, यहां पर एआई के बारे में पूछ लेगा। तो कुछ चीजें आपको हमको यहां पर ध्यान देनी है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट के माध्यम से पूछ सकता है, इंटरनेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर आपको साइबर सुरक्षा के बारे में पूछ सकता है। ये सब अभी हम लोग मेंस के नहीं, पीटी की केवल बात कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा की बात पूछ लेता है। यहां पर नाभिकीय तकनीकी के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, प्री में जैसे 69 में पूछा गया था नाभिकीय तकनीकी में। यहां पर क्वेश्चन आपसे जैव तकनीक के बारे में पूछ सकता है, जैव तकनीक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन नैनो तकनीक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहां पर आपका अंतरिक्ष तकनीक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद अगर आपसे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पर डिफेंस के बारे में पूछ सकता है, यानी कि रक्षा तकनीक के बारे में पूछ सकता है। रक्षा तकनीक के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पर ऊर्जा तकनीक के बारे में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनको हमको इस रूप में पढ़ना है, साइबर सुरक्षा, नाभिकीय तकनीकी, जैव, नैनो, अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, आईसीटी, इन सबको हमको इस रूप में पढ़ना है कि हमको मुख्य परीक्षा के साथ साथ हमको यहां पर प्री के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू जो होते हैं, उनके आधार पर इनको हमको तैयार करना है। तो इन चीजों को हम लोग कैसे करेंगे, इनको हम लोग क्लास में करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको करंट अफेयर के साथ अगर इसको पढ़ते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतरीन जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होता है? वो न्यूज़पेपर होता है। वो न्यूज़पेपर होता है, वो चाहे आपका हिंदी न्यूज़पेपर हो या आपका क्या हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कोई भी पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक आपको क्या करनी है, कॉपी बनानी है। उस कॉपी में आपको डेट डालनी है
और डेट के बाद उस न्यूज़ से संबंधित जो उसकी हेडिंग होती है, उसकी जो हेडिंग होती है उसको क्या करना है, आपको वहां पर डालना है। उसकी हेडिंग को डालना है कि इस डेट को ये वाली हेडिंग हमने पढ़ी थी, और ये क्योंकि अगली बार जब न्यूज आए तो आप उसमें मैच कर सको कि पिछली बार जो इससे समय न्यूज आई थी, अब जो न्यूज आई है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। उससे आप रिकॉल कर पाओगे, इजिली रिवाइज कर पाओगे कि अलग अलग डेट में एक ही टॉपिक से जो न्यूज आई है उसमें कितना उसमें चेंजेस आया है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। हर टॉपिक में क्या होता है, लगातार समय के साथ डेवलपमेंट होता रहता है। तो टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। उनको करने के लिए हमको क्या करना होगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार करने का केवल एक ही माध्यम है, वो आपका क्या है, न्यूज़पेपर। 100% आपका यहीं से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका अगर आपको बेसिक पढ़ना है कि साइंस टेक्नोलॉजी का बेसिक क्या है, तो आपको हमारी क्लास में आकर के डिटेल में सारी बेसिक को आप पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हो। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आपको चीजें आसान लगेंगी, आप उसको अच्छे से कर करके अपने अकॉर्डिंग उसको करने का काम कर सकते हो। इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब बात आती है कि साइंस टेक्नोलॉजी में हम कितनी देर पढ़ें, टाइम कितना दे साइंस टेक्नोलॉजी को। तो देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी को या जनरल साइंस को पढ़ने के लिए डेली जो है वो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको निकालने हैं। 2 से 3 घंटे में आपको मान लीजिए कोई टॉपिक लेते हो तो उस टॉपिक का पहले आप अध्ययन करोगे। अध्ययन करने के बाद उसकी आप क्या करोगे, समरी बना लो। उसकी आप समरी सारांश बना लो, यानी कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। जब आप समरी बना लोगे, शॉर्ट नोट बना लोगे, अब उसके संबंधित जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिए। प्रीवियस करने के बाद आप उसका मॉक टेस्ट दीजिए। ये काम अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक तैयार होता रहेगा। और आपको एक दिन क्या करना है, वीक में एक दिन आपको क्या करना है, वीक डे में क्या करना है, आपको एक दिन कम से कम आपको रिवीजन के लिए रखना है। कि अगर आपने जो एक हफ्ते में पढ़ा है सारा कुछ, उसको जल्दी से आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो नई चीज होगी वो रिकॉल हो जाएगी, और जो पुरानी चीज होगी वो एक जल्दी जल्दी आप क्या करोगे, उसको रिवाइज कर लोगे। तो इस तरह से आप यहां पर चीजों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर सकते हो। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने बोला कि 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसको तो आप पढ़ोगे। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ एनसीईआरटी हैं जो क्लास 11 और 12 की भी हैं, इनको भी हमको पढ़ना है। तो क्लास 11 और 12 की जो एनसीईआरटी हैं वो कौन सी हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद 16 से लेकर के 22 तक, ये जो 16 से 22 तक चैप्टर हैं ये आपका हमारे जो सिस्टम होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब यहां पर दिए गए हैं। तो हमको यहां पर ये 4 और 4 8, ये 8 चैप्टर आपको क्लास 11th के हमको बायोलॉजी के लिए जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप खरीद लें, डाउनलोड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके पास क्लास 11th और 12th की ये चैप्टर की एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्लास 6 से लेकर के 10 तक की सारी एनसीईआरटी होनी चाहिए, लेकिन क्लास 11 और 12th की आपके पास कम से कम इन टॉपिक की प्रिंट आउट होने चाहिए, या पीडीएफ होना चाहिए, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है या हार्ड कॉपी में हो सकता है। आज बड़ी इजीली आप आज के समय में आप इंटरनेट से इन टॉपिक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको आप हिंदी या अंग्रेजी में जिसमें चाहेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको बेसिकली 4, 5 और 6, 7 ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। ये प्रजनन के बारे में बताते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 12 को नहीं, 13 से लेकर के 16 तक ये आपके इन्वायरमेंट के होते हैं। यहां पर डिटेल में आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं। आपका 13, 14, 15, 16
इससे आपको इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे और यहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में देखा जाए तो वॉल्यूम सेकंड का यूनिट 14 और केमिस्ट्री में 12th का जो है आपका 14, 15, 16, इसमें एक में आपका दैनिक जीवन में रसायन और पॉलीमर और आपके जो मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और आपके यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, पर्यावरणीय रसायन, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिजिक्स में कुछ चैप्टर मैंने नाम लिख दिए हैं, चाहो तो पढ़ो या ना पढ़ो, कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये वही लोग पढ़ें जिन्होंने फिजिक्स को 12 तक पढ़ी है। जिन्होंने 12 तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनको इसको जरूरत पढ़ने की नहीं है। 12th वाले जो पढ़े हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर जिन्होंने 12th में एनसीईआरटी फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो ये चैप्टर को छोड़ सकते हैं। ये क्या है, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें आपका साउंड, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कुछ चैप्टर यहां पर दिए गए हैं। ग्रेविटेशन, लेकिन वो आप 6 से 10 तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि ये चैप्टर आप लोग मत पढ़ें, ये वही लोग पढ़ें जिन्होंने जो है वो 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी है या 12 तक फिजिक्स लिया हुआ है, उनको समझ में आ जाएगा, बाकी लोग समझ नहीं आएगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस को अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि क्या ना पढ़ें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या पढ़ें, सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ें। तो जैसे मैंने बोला आपसे कि क्लास 6 से 10 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने बताया आपको एनसीईआरटी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उनको पढ़नी है। पिछले 15 सालों के आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और पिछले 8 सालों के मेंस के पेपर की आपको क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। नोबेल प्राइज जो हर साल आता है वो मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दिया जाता है, उसके बारे में कि किसको दिया गया, कहाँ के वैज्ञानिक है, क्यों दिया गया, उसका समाज में महत्व क्या है, इनके एक शॉर्ट नोट्स बना करके आपको अपने पास रखना चाहिए। न्यूज़पेपर में कोई भी पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे द हिंदू लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आपको जो भी अच्छा लगे वो न्यूज़पेपर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक मैगजीन आती है विज्ञान प्रगति, उसको आप पढ़ सकते हो पिछले 12 महीने तक की, और लूसेंट जीके, ये आप यहां पर कर सकते हो। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अगर इसी को आप थॉरोली यूज करते हो तो आपका जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों तैयारी आपको आसानी से 5 से 6 महीने में हो जाएगी। क्या ना पढ़ें, तो ध्यान रखिएगा, एक बुक आती है इंडिया ईयर बुक, बहुत मोटी किताब होती है, हर साल आती है, उसको आप मत लीजिएगा, उसमें आपको समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसके कुछ क्या होते हैं, जिस्ट आते हैं, वो आपको किसी न किसी आपका जो आपके जो है वो इंटरनेट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से कहीं से आपको मिल जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। अगली चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्नों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो यहां पर मौलिक विज्ञान के तथ्यों पर आधारित होते हैं। जो भी आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिक साइंस फैक्ट बेस्ड होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक प्रिंसिपल और थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन आएगा जो क्या होगा, सीधे फैक्ट पर बेस्ड होगा। दूसरा होगा जो सीधे सीधे आपका क्या होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल और थ्योरी पे बेस्ड होगा। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वो मिथ्या और विरोधाभास पे बेस्ड होगा, जो आपको लगेगा कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। साथ ही साथ समसामयिक विज्ञान में जो प्रगति हुई है, जो अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, चर्चित टॉपिक्स, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। समय समय पर प्रश्नों के प्रकार में जो उदाहरण चर्चा हम करते रहते हैं क्लास के साथ, जिससे कि संभावित प्रश्न पर हम चर्चा भी करेंगे। यानी कि क्लास में जब आप रहते हैं तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न होते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, चर्चा करने का काम करते हैं।
ये चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पर करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को जो हमने बताया है उतना ही आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए एक सीमित समय के अंदर, एक सीमित माहौल में, एक अच्छे मटेरियल के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपका इजीली 3 से 4 महीने में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस तैयार हो जाएगा। हमारे साथ जुड़िए और क्लास को अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसका समरी बनाइए। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे फार्मूले हो गए या कोई ऐसा जो फैक्ट्स है उनको अपने कॉपी पेज पे लिख करके जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पर आप चिपका लीजिए। उससे क्या होगा, रिकॉल करने में, रिविजन करने में आपको क्या होगा, आसान होगा। साइंस और जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जल्दी जल्दी इंसान उसको भूल जाता है, तो उसकी रिवीजन लगातार आप करते रहेंगे। मैं कुल इतना आपसे कहना चाहता हूं अंत में कि आप अगर हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो 100% 30 में 30 क्वेश्चन करके आप आएंगे। मेंस में आप 72 मार्क्स का लिख करके आएंगे, ये मैं आपको यहां से खड़े होकर के आपको गारंटी देता हूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।